नमस्कार दोस्तों। आज 15 फरवरी 2023 है और आज हम कुछ बात करेंगे कि मार्केट की इस वक्त क्या स्टेज है और कौन सा एक स्पेसिफिक ट्रेड किया जा सकता है अगर हमें बेनिफिट करना हो ये अदानी सागा से। तो अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय पसंद हो तो 9871066337 पर फ़ोन करें। दूसरी बात, हमारे पास पेड इंट्राडे और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। इनके बारे में जानकारी चाहते हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात आज की मार्केट की, आज हम काफ़ी दिनों के बाद 18,000 के ऊपर बंद हुए हैं और इससे जो है हम बजट डे के हाई से ऊपर बंद हो जाते हैं और अब जो है एक तरह से ये अदानी का किस्सा जो है वो बाज़ारों ने पीछे छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदानी के शेयर यहाँ से ऊपर चल पड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अदानी के शेयर अब कंसोलिडेट करें, साइडवेज जाएं, ऊपर नीचे जाएं, बट बाकी मार्केट ने अब आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। अगर हम 18,000 मेंटेन करते हैं तो फर्दर रैली पे बिल्ड ऑन कर सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो उन्होंने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और वहाँ से ऊपर अब चलने का स्कोप हमें नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात रही एक ऐसे स्टॉक की जो कोलैटरल डैमेज में मारा गया, मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो स्टॉक है जहाँ पे सिर्फ 27,000 करोड़ के एक्सपोजर में, जो कि 1% से भी कम है, उनका अदानी ग्रुप में है और उसकी वजह से स्टॉक कुछ 100 रुपये नीचे आ गया, जबकि इतना जो है उनका एक साल का प्रॉफिट इस अमाउंट से ज़्यादा है। उनके पास कोलैटरल भी है। मान लीजिए वो सारा कोलैटरल ज़ीरो हो जाता है तो मेरे हिसाब से फिर भी स्टेट बैंक में ठीक ठाक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस वक्त। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आप कैश में ले रहे हों तो स्टेट बैंक के पीछे भारत सरकार की ताकत है, तो वो जो है कभी भी डाउन तो नहीं जाएगा। तो एक चीज़ तो ये है, जिन लोगों को स्टेट बैंक में एंट्री चाहिए, ये बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 490 500 का बहुत नियर बाई स्टॉप है। दूसरे लोग जो एक शॉर्ट टर्म नज़रिया लेना चाहते हों, उनके लिए मार्च की 540 की कॉल्स, जो कि इस वक्त 22-23 रुपये पे अवेलेबल हैं, वो लेना वर्थवाइल है। अभी 45 दिन है मार्च की एक्सपायरी में। अगर बैंक निफ्टी 41,800 क्रॉस करता है और 42,500 तक जाता है तो SBI में आपको अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है, क्योंकि मैंने ये देखा है जैसे जैसे बाज़ार ऊपर जाते हैं सेंटीमेंट अपने आप रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो आज जो लोग डरे हुए हैं कि अब अदानी में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो जो है बाज़ार और 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उन चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। SBI आउट परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इन प्राइसेस से डाउनसाइड शायद कुछ भी नहीं है स्टेट बैंक में। तो उस लिहाज से आप जो है स्टेट बैंक पे बेट कर सकते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें अदानी के बिज़नेस की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है या स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का चांस बहुत कम है। लोग अंबुजा में भी वो बेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नॉन अदानी बिज़नेस है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टेट बैंक उससे भी ज़्यादा सेफ है। तो इस वक्त अगर हमें एक
ऐसे स्टॉक पे बेट करना हो जहाँ पे कोलैटरल डैमेज हुआ है अदानी का, तो मेरे हिसाब से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। डिस्क्लोजर ये है कि हमारी वहाँ पोजीशंस हैं और ये सब कुछ रिस्क जो हैं आप सोच कर लें कि अदानी में अभी न्यूज़ फ्लो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ब्रॉडली इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो हो चुका है, नथिंग इज़ लेफ्ट टू इमेजिनेशन। मैंने ये देखा है कि जब भी लोग किसी बैंक के बारे में ये कहते हैं ये डूब रहा है या LIC डूब रहा है, इस तरह की डिस्कशंस जनरल न्यूज़ चैनल्स पे शुरू हो जाती हैं, तो वो एक तरह के बॉटम का अंदेशा होता है। देखो 10-20 रुपए कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब बॉटम आउट हो चुका है। अदानी एंटरप्राइज तक में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें प्रॉफिट्स हैं। अब इशू अदानी में सिर्फ इतना है कि जो वो ओवर वैल्यूएशन है वो करेक्ट होती जा रही है। उनके जो बाकी शेयर हैं रोज़ 5% सर्किट पे होते हैं, अब 5% सर्किट पे आप सूनर और लेटर ज़ीरो हो जाएंगे, तो वो भी शायद अब बहुत ज़्यादा दिन तक 5 सर्किट के परसेंट के सर्किट लोअर सर्किट पे नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1-1.5 महीने का व्यू है तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक एक बहुत ही स्क्रीमिंग बाय है, गिवन कि अब बैंक निफ्टी ओवरऑल रिकवरी की तरफ मूव कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से और रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि अदानी का जो शॉक वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और न्यूज़ वैल्यू शायद इतनी नहीं थी कि सारा बाज़ार उसकी वजह से जो है सबड्यूड रहना चाहिए। जैसे जैसे ये चीज़ ख़त्म हो रही है, पब्लिक साइकी जो है वो आगे बढ़ रही है, तो यहाँ से और अपसाइड लाइकली है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।